इंटरमीडिएट पाइथन के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन शेल के बारे में, ये रेपल लूप क्या होता है और एक्सप्रेशंस वर्सेस स्टेटमेंट में डिफरेंस और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है 3.13। अब मैं पाइथन 3 कमांड से एक पाइथन शेल लॉन्च करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आउटपुट करवा पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कोई वेरिएबल भी अपना डिफाइन कर सकता हूँ और उसको इफ एल्स लगा के चेक भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा और अगर मैं एक और एंटर दबा दूंगा तो इसको समझ आ जाएगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो आज की हमारी पहली लर्निंग यही है कि पाइथन इंटरप्रेटर को मैं दो मोड्स में लॉन्च कर सकता हूँ। एक तो इंटरैक्टिव मोड जो हमने अभी देखा, और दूसरा एक पाइथन स्क्रिप्ट लिख के, जैसे मैं नॉर्मली एक greeting.py में एक नमस्ते वर्ल्ड स्टेटमेंट लिख के पाइथन 3 greeting.py करके लॉन्च कर सकता हूँ। इस इंटरैक्टिव मोड को ही रिपल लूप बोलते हैं। रिपल लूप कुछ नहीं है, बस रीड एवेलुएट प्रिंट लूप है। तो जैसे हमने देखा था अभी, ये रीड करा इसने स्टेटमेंट को, फिर एवेलुएट करा, फिर उसको प्रिंट करा दिया एंड उसी को लूप करे जा रहा है। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि मैं इंटरैक्टिव मोड के अंदर एक नॉर्मल एक्सप्रेशन को भी प्रिंट करवा पा रहा हूँ, जो कि मैं पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करवा सकता। जैसे यहाँ पे मेरा डायग्नोस्टिक्स भी मुझे बता रहा है कि स्टेटमेंट सीम्स टू हैव नो इफेक्ट, पॉइंटलेस स्टेटमेंट। तो अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंट कमांड स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट को रन करने पे कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ, पर रेपल लूप के अंदर हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये स्टेटमेंट से थोड़ा अलग होते हैं। ये इवैल्यूएट करके एक वैल्यू को होल्ड करते हैं, जबकि स्टेटमेंट एक एक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसे 2+2 है या फू है या लेंथ ऑफ कोई स्ट्रिंग है या फिर कोई वेरिएबल इंटू 5, तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। और अगर स्टेटमेंट्स देखें तो प्रिंट स्टेटमेंट हो गई या इफ स्टेटमेंट या फॉर लूप या रिटर्न स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट्स के टाइप हैं। तो अगले वीडियो में हम पाइथन शेल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और dir फंक्शन और बिल्ट इन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सी यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।